with the new chapter number 2, powers and exponent. So this is an introduction video in which we will cover all the concepts related to this chapter. So let's get started now. The new chapter is exponent and power. You have already read about this chapter in class 7th. So firstly I will tell you some basic. Now students, if I write 10 raised to power 4, how to read this term? 10 raised to power 4. Now what is the 10? 10 is the base and 4 is the exponent. Yes students, इसे कैसे read करते हैं? 10 is the base and this is its exponent. Now what is the meaning of 10 raised to power 4? 10 raised to power 4 इसका मीनिंग है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10. इसे हम 4 टाइम लिखेंगे. बट अभी तक जो हमने एक्सपोनेंट रीड किए हैं दे ऑल आर पॉजिटिव. नाउ इन दिस चैप्टर वी रीड नेगेटिव पावर्स. नाउ स्टूडेंट्स, आवर एक्सपोनेंट इज 10 रेज्ड टू पावर -4. दैट इज 1 बाय 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10. मतलब क्या हुआ इसका कि जो 10 रेज्ड टू पावर -4 थी वो टर्म हमने अपॉन में लिख दी. हियर वी कैन से दैट 10 रेज्ड टू पावर -4 इज 1 बाय 10 रेज्ड टू पावर 4. क्लियर? तो यस बेटा, तो ये एक लॉ हमारा हो गया. इसके अंदर आ गया हमारे पास a रेज्ड टू पावर -m इज इक्वल टू 1 बाय a रेज्ड टू पावर m. मतलब नेगेटिव पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी. Now come to the next topic, laws of exponent. In this we will discuss about laws of exponent. The first law is a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. For example, 6 raised to power -4 multiply 6 raised to power 3 is equal to 6 रेज टू पावर -4 प्लस 3. ठीक है, हमने अभी लॉ में क्या रीड किया था कि a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n. मल्टीप्लाई का साइन हो तो बेस ऐड हो जाता है. सो 6 रेज टू पावर -4 प्लस 6 रेज टू पावर 3 6 रेज टू पावर -4 मल्टीप्लाई 6 रेज टू पावर 3, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाएगी. सो वी कैन राइट 6 raised to power -1. Now what is the meaning of 6 raised to power -1? 6 raised to power -1 को जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी. सो 6 raised to power -1 को हम लिख सकते हैं 1/6. Now our second law is a raised to power m divided by a raised to power n is equal to, अगर डिवाइड का साइन है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो ऐड करते हैं और अगर डिवाइड का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो ए रेज़ टू पावर m माइनस ए रेज़ टू पावर n इज ए रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय ए रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर m माइनस n. And now let us take the example for this. If we take 6 raised to power -2 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू पावर 3. ठीक है, वैसे बुक में कई बार आपके पास डिवाइडेड का साइन भी डला होता है और इस तरह से भी दोनों फॉर्म में लिखा होता है. तो आप इसे कैसे करोगे? डिवाइड का साइन है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. 6 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू पावर 3 इज 6 रेज़ टू पावर -2 -3. ठीक है, डिवाइड का साइन है तो हमने इसे सब्ट्रैक्ट करना है. सो डैट इज़ 6 रेज़ टू पावर -5. अब नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. डैट इज़ 1/6 रेज़ टू पावर 5. आपने इस बात का ध्यान रखना है कि वी राइट दिस टर्म इन ऑलवेज पॉजिटिव. कई बार पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया होता है कि जितने भी आपके एक्सपोनेंट है उन्हें पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करो. अगर वो नेगेटिव फॉर्म में है तो आपने इसे हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. एंड कम टू द थर्ड लॉ. फर्स्टली आई एक्सप्लेन यू अ एग्जांपल. 4 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2. अब बेस एक है, उसकी पावर्स 2 हैं. फिर क्या करते हैं? दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई. 3 2 ज़ा
6. So here is the third law. A raised to power m raised to power n, that is a into a raised to power m into n. Now fourth law, समथिंग पावर ज़ीरो, मतलब कोई भी बेस हो और उसकी पावर ज़ीरो हो, देन इट बिकम अ 1. लाइक एज 4 raised to power 0 is a 1, 1000 raised to power 0 becomes a 1. Now students, come to the exercise 2.1. The first question is find the value of 5 raised to power minus 3. Now base इज़ अ पॉजिटिव एंड द एक्सपोनेंट इज़ अ नेगेटिव. तो फिर हम नेगेटिव कैसे सोल्व करते हैं? जब भी हमारे पास कोई पावर नेगेटिव होती है तो हम उस टर्म का रेसिप्रोकल कर देते हैं. 5 raised to power minus 3, 5 का अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाती है. सो आगे आपको पता ही है 1/5 raised to power 3 मीन्स 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5. 5 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, डैट इज़ 1/125. क्लियर? अगर किसी टर्म की पावर नेगेटिव होती है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है. नाउ स्टूडेंट्स, इट्स फोर्थ पार्ट इज 3/2 raised to power minus 5. अब पावर फिर से नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम इस टर्म का रेसिप्रोकल कर देंगे. 3/2 रेसिप्रोकल 2/3 raised to power 5. जैसे इस टर्म का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, हमारी जो टर्म है वो हमारी जो पावर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है. 2/3 को अब हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. 2/3 इंटू 2/3, इसे हम 5 टाइम लिखेंगे. तो अब 2 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया, डैट इज़ 32. 3 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 243. So our question number 2 is simplify and answer in exponential form. हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और जो इसका आंसर आएगा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, मतलब पावर में होना चाहिए. सबसे पहले हम इसमें लॉ को ध्यान में रखेंगे. हमारे पास सेकंड लॉ क्या था कि अगर हमारे पास बेस सेम है और टर्म्स में डिवाइड का साइन है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. लाइक डैट डिवाइड का साइन है तो जो पावर्स हैं बेस सेम है, पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. एंड द होल पावर इज 2, 3 raised to power minus 4. सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे. -2 - 5 डेट इज -7 raised to power 2. अब ये हमारा कौन सा लॉ हो गया? दैट इज अवर थर्ड लॉ. थर्ड लॉ में क्या था कि अगर हमारे पास दो पावर्स हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं. देन 3 raised to power -7 इंटू 2 डेट इज़ -14. ठीक है, बेस एक हो और पावर्स अगर हमारे पास 2 टाइम गिवन है तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं. अब हमारे पास फर्स्ट लॉ आ गया, बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाती है. 3 raised to power -14, हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, साथ में ब्रैकेट में माइनस के 4. पॉजिटिव और नेगेटिव में से हमेशा नेगेटिव साइन लेते हैं. देयरफॉर द आंसर इज 3 raised to power -18. क्लियर? सबसे पहले हमने इसके डिवाइड के ऊपर लॉ अप्लाई किया. डिवाइड का साइन हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है और मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाती है. वन थिंग मोर, अगर हमारे पास पावर नेगेटिव में है तो इसको रेसिप्रोकल करने पर हमारे पास पावर पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है, आपने हमेशा जब भी नेगेटिव में आंसर आया तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट जरूर करना है. नाउ स्टूडेंट, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 1/9 raised to power -5 मल्टीप्लाई 4 raised to power -5 मल्टीप्लाई 3/8 raised to power -5. अब आप इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे कि सबकी जो एक्सपोनेंट है, मतलब पावर जो है वो सेम है बट टर्म्स आर डिफरेंट. मतलब बेस डिफरेंट है, पावर सेम है. अगर हमारे पास बेस डिफरेंट और पावर सेम हो तो हम क्या अप्लाई करते हैं इसमें? पहले तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर सिंगल टाइम लिखेंगे. -5 -5 -5 पूरी टर्म्स के ऊपर है तो बेस सेम होगा, पावर भी सेम ही आएगी, लेकिन बेस आपस में मल्टीप्लाई का साइन डाल के हम लिखेंगे. ठीक है, अब इसमें देखो कि आप क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो. जैसे 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 4 2 ज़ा 8. नाउ दिस टर्म बिकम 1/6 raised to power -5. Now the power is a negative.
we have to convert it into a positive. Then what will we do? If the power is negative, then what will we do? Yes, very good. अब आपको पता है कि अगर पावर हमारे पास नेगेटिव है तो हम उस टर्म का रेसिप्रोकल कर देंगे. 1/6 को अगर हम 6 लिख देंगे तो इसकी जो नेगेटिव पावर है कन्वर्ट इट इनटू अ पॉजिटिव. सो द आंसर इज 6 raised to power 5. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट. हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट गिवन है, हमें इसे कन्वर्ट करना है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में. यू नो वेरी वेल हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट. 2/3 raised to power -5. If we reciprocal this term, then it becomes in a positive. 2/3 को हम लिखेंगे 3/2 raised to power 5. जस्ट हमें इसे पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करना है, तो आपने इसे एक्सपोनेंट में ही रहने देना है. पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हमें इसे कन्वर्ट करना है. नाउ द थर्ड पार्ट इज 4 raised to power 3 मल्टीप्लाई 4 raised to power -5. सबसे पहले ला अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, बट ऐड करने से पहले यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा नेगेटिव करते हैं. 3 - 5 that is 4 raised to power -2, but we convert it into a positive exponent. So 4 raised to power -2 is a 1/4. ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया. Now fourth part of question number 3, 3/2 raised to power -3 and the raised to power 2. अब पावर एक साथ गिवन है हमें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 3/2 raised to power -6. अगेन कम्स द पावर इज इन नेगेटिव, देयरफॉर इसे पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए इस टर्म का रेसिप्रोकल कर देंगे. 2/3. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन नेगेटिव एक्सपोनेंट. क्वेश्चन नंबर 3 में पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना था, क्वेश्चन नंबर 4 में नेगेटिव एक्सपोनेंट. सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 4 raised to power 3 into 4 raised to power 4. मल्टीप्लाई का साइन है और बेस सेम है, देन पावर्स ऐड हो जाएंगी. सो 4 raised to power 7. अब ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है बट हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल. 1/4 raised to power -7. Now beta second part, -6/5 raised to power 2 and the whole power is 3. तो दो पावर्स हो तो you know very well ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 3 2s are 6. अगेन ये पॉजिटिव में आ गई, इसे नेगेटिव कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. -6/5 कन्वर्ट इनटू अ -5/6. अब ये पॉजिटिव पावर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी जैसे ही हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट, -3 raised to power 4. अब यहाँ पर आपके पास पावर इवन में है तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर, ये आपको पिछली क्लासेस में ऑलरेडी पता ही है कि अगर हमारे पास पावर इवन है तो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, अगर पावर ओड है तो नेगेटिव नेगेटिव में ही रहेगा. सो 5/3 raised to power 4 को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 raised to power 4/3 raised to power 4. 3/4 3 raised to power 4 3 raised to power 4 से कन्वर्ट हो गया, कैंसिल हो गया. सो ये बन गया हमारे पास 5 raised to power 4. अब ये अगेन पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गया तो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे 1/4 5 raised to power -4. यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम इस टर्म का रेसिप्रोकल. क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई 3/2 raised to power 2 मल्टीप्लाई 2/5 raised to power 2. अब बेस डिफरेंट है बट पावर्स सेम है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सेम कर देंगे और पावर 1 टाइम डाल देंगे. क्लियर, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर 3/5 raised to power 2. हमें इसे पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करना है तो 3/5 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3s are 9, 5 5s are 25.